तो सभी लोगों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं अतीक सरकार लोक हिंद पार्टी से, और आज हम उस शख्स से मिले हैं जिस शख्स के ख़ानदान से कानून आया। तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस सरकार का, मखदूम सरकार का, कि ये मौका हमें मिला। और जिस पाक ज़मीन पे मैं हूँ अभी इस समय, माहिम दरगाह पे, यहाँ से अगर मेरा यहाँ आना अगर बाबा ने बुलाया है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने एक बात अभी कही, किसानों के एक मुद्दे पे आपने बात कही थी। तो किसानों के मुद्दों पे बात करने से ज़्यादा आज भारत के अंदर हम सभी लोगों को एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम अगर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो मंच पे सिर्फ इत्तेहाद की बात हो रही है, सड़कों पे इत्तेहाद की बात नहीं हो रही है। हम हिंदू और मुसलमान पे लड़ रहे हैं, हम भारतीय होने पे एक नहीं हो रहे हैं। तो हमें पहले एक होना है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें कहा, जो संविधान हमें दिया, उस संविधान का हमें पालन करना है और हमें पहले एक होना है। उसके बाद हम आते हैं किसानों की तरफ। ये किसान की अपनी लड़ाई नहीं है साहब, ये वो भारतीयों की लड़ाई है जो भारत का गरीब और भारत का मध्यम वर्गीय इंसान है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और जो भी बेनिफिट, जो फ़ायदा मिलेगा उन्हें मिलेगा, तो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। जिस वक्त उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के पास ये सारा बिल इनके पास पावर आ जाएगा, उस दिन आप देखिएगा गरीबों के घर में राशन नहीं होगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा। क्योंकि पहले से जो कानून बनाया गया था, जिस कानून में सरकार ने कहा कि गरीबों को कम से कम 2 रुपये से लेकर 3 रुपये किलो में गेहूं चावल मिलेगा, 1 रुपये में अन्य अनाज मिलेगा। जब सरकार के पास में अनाज आएगा ही नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? सरकार के पास अनाज आने के लिए, गरीबों के पास आने के लिए सरकार के पास होगा। ये पूंजीपति जितने भी अनाज हैं ये अपने स्टॉक रूम में रखेंगे और उसके बाद खरीदेंगे भी अपने दामों में ये, और बेचेंगे भी अपने हिसाब से ये, उसी दामों में जो ये चाहते हैं। आपसे 10 रुपये में खरीदेंगे और 100 रुपये में बेचेंगे। गरीब कहाँ जाएगा? तो ये किसान की लड़ाई नहीं है साहब, सबको एक होने की ज़रूरत है। ये गरीबों की लड़ाई है, भारतीयों की लड़ाई है। जब ये भारत, अखंड भारत जो है, जिस हमारे पूर्वजों ने हमको ये अखंड भारत बना के दिया था, अकबर बादशाह साहब ने, इसे भारत को जो टुकड़े कर दिए, वो टुकड़ों को फिर एक करना है। मैं बहुत छोटा था, बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, मुझे याद नहीं है वो फिल्म का नाम, दिलीप कुमार साहब की वो फिल्म थी, अजीत साहब दोनों लीड रोल में थे। उसमें मैंने एक कहावत सुनी थी, एक डायलॉग सुना था, हुकूमत करने, आपस की लड़ाई को ख़त्म कर दीजिए। हम आपस की लड़ाई में इतना उलझ चुके हैं कि बाहर वाला आके हम पे राज करना चाह रहा है। तो आपस की जो लड़ाई है उसे ख़त्म करना है, हमें एक होना है। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपने हक और अधिकार नहीं मांग सकते जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिया है। कानून जो दिया उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर कानून नहीं होगा तो जब हम वोट नहीं कर सकते तो हम अपने हक अधिकार कैसे मांगेंगे? हम अपने बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, अपने लिए रोटी कपड़ा मकान कैसे मांगेंगे? जब तक आप कानून नहीं होगा तब तक आप अपने हक अधिकार नहीं मांग सकते। इसलिए सबसे पहले हमें संविधान बचाना है, उसके बाद हमें ये काले अंग्रेज़ों से लड़ना है। और इतिहास बहुत, अगर इतिहास की जानकारी ले आप तो आपको पता चलेगा कि ये जो आज मनुवाद की सरकार बनाई जा रही है, ये जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये मनुवाद की सरकार बनाने का जो प्रयास कर रही है, सबसे पहले इसे उखाड़ के फेंकना होगा हमें। जब तक हम इसे उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक गरीब का कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में पहले इस सरकार को ख़त्म करना पड़ेगा और उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ के पूंजीपति को उनकी ज़मीन हासिल करनी है, इसके लिए वो काले कायदे यहाँ की सरकार लाए। तो हम चाहते हैं कि ये कायदे खारिज किए जाए और इसीलिए हम किसानों के साथ में हैं। और आज की जो हालत है कि इस सरकार के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। ये बड़ी गलत बात है कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात मानने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। और यहाँ अभी देखा जाएगा तो हम देखते हैं कि कोई किसी भी
इस सरकार को किसी भी तरीके से कोई विरोध करता है तो उसे सीधा देशद्रोही करके उसको यूएपीए लगा दिया जाता है। हमारे किसान भाई है, हमारे नौजवान स्कूल के कॉलेज के जेएनयू के लड़के हो, तो ये जो हालात इस देश में बना रहे हैं वो हिटलर जैसे बना रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा होके ऐसे हालात को बदलना चाहिए। सर, कई पार्टियां आपसे मिलने आए हैं, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है एकजुट होना इस समय? नहीं, देखो बाबा साहब ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन दी और तभी ये बाबा साहब ने एक बड़ी बाबा साहब ने इस देश के सभी जो भी नौजवान थे उस टाइम 21 साल से ऊपर थे, उनको सबको वोटिंग का राइट दिया था। तभी कांग्रेस के कुछ नेता बाबा साहब को हंसे और बोले कि आप इन गरीबों को क्यों वोट देते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का राज में जो टैक्स बढ़ता था उसको वोटिंग का राइट था। तो बाबा साहब उनके ऊपर हंसे और उनको बोले आज तो तुम यहाँ की जनता गरीब है, उनको ना समझ है, आप उनके वोट खरीद सकते हैं, मगर जब इन लोगों को मैं ऐसे हथियार दे के कर रहा हूँ, इनको कीमत समझेगी तो आप जैसे बड़े बड़े लोग उनके पैर छुएंगे वोट के लिए। अभी ये मेरे हिसाब से आज ये टाइम आ गया है लोगों को बाबा साहब ने दी हुई संविधान से जो कुछ ताकत है उसका एहसास होने लगा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने देखा सीए एनआरसी में भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतने बड़ी चर्चा कर रहे थे, संविधान के बारे में आज लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला कल ये सभी लोग जो भी बाबा साहब ने अपने खत में लिखा है, हैव नॉट्स करके लिखा है, जो सत्ता और संपत्ति से देश से वंचित है, वो सब लोग इस देश की सत्ता और संपत्ति को हासिल करने के लिए इकट्ठा आएंगे। वो जात धर्म छोड़ के आएंगे, खाली अपने हक के लिए आएंगे।